नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड्स। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, साथ ही आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कहां पर बनाना चाहिए अगर आप बिगनर हो। मैं यहां पे बात करूंगा इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में, एक पूरा डिटेल कंपैरिजन आप लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 वाले जो प्लान आप चूज करते हो उसमें भी आप लोगों के पोर्टफोलियोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लार्ज कैप में भी सेम होते हैं। तो इन चीज़ों में डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी हम लोगों को लेकर के चलना चाहिए। जनरेशन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड आपने चूज करा है, जो भी वो रिटर्न निकाल करके दे रहा है, ठीक है, वो रिटर्न इंडेक्स के या फिर कह लीजिए जो भी बेंचमार्क रखा गया है उसको वो बीट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो जितना अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा अपने बेंचमार्क से, उतने अच्छे अल्फा उसके निकल करके आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग बिगनर हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को एक सही डिसीजन लेने में काफी मदद मिल पाएगी। फिर हम लोग इन दोनों में रिस्क की बात करेंगे कि किस तरह के रिस्की इन्वेस्टर को इसमें आना चाहिए। ठीक है, फिर एक्सपेंस रेशियो को भी हम लोग देखेंगे, फिर टैक्सेशन को भी हम लोग देख लेंगे, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो इंडेक्स फंड को दोस्तों आप लोग काफी सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए कि आप लोगों को एक रास्ता बताया गया है, आप लोगों को उसी रास्ते पे चलना है, ना ही उस रास्ते से आप लोगों को भटकना है, ना ही उस रास्ते को छोड़ना है। ठीक है, ये एक इंडेक्स फंड होता है। यानी कि एक इंडेक्स को, उसके इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड की तरफ से, इसको नाम दिया गया है इंडेक्स फंड, उसको एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। अब वो फंड मैनेजर क्या है कि जो रास्ता बताया गया है उसी रास्ते पे वो चलता रहता है। वो अपने दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाता कि मुझे इस रास्ते से राइट लेना चाहिए या फिर लेफ्ट लेना चाहिए या फिर यू टर्न लेना चाहिए। वो उसी रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे वो चलता रहता है। ठीक है, ये इंडेक्स फंड का काम है, उसको वो ट्रैक करता रहता है एज एक्यूरेट जिस तरह से वो इंडेक्स बताया गया है। जैसे कि इंडिया में दो मेनली इंडेक्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। तो निफ्टी 50 में 50 ऐसे स्टॉक लिस्टेड है जो कि निफ्टी 50 में है। और अगर आप लोग इस तरह के प्लान चूज करते हो तो आपका फंड मैनेजर उतने ही एक्सपोजर के साथ, उतने ही फंड को, उतने ही स्टॉक्स को वो शामिल करेगा आपके फंड में। ठीक है, अब वो आप लोगों का प्योर इक्विटी वाले स्टॉक्स हो या फिर आप लोगों का उसमें लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप की कंपनीज उसमें शामिल हो, निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज होंगी उनको वो शामिल करेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि आप लोगों का ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप का एक ओरिएंटेशन है दोस्तों कि इंडिया की जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें एटलीस्ट 65% पैसा जाना चाहिए फंड मैनेजर की तरफ से। ठीक है, और बाकी का जो 35% पैसा बचता है वो अलग अलग फंड्स में वो डाल सकता है, अलग अलग स्टॉक्स में वो डाल सकता है। ठीक है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक फ्री छोड़ दिया जाता है इंसान को कि आप या तो राइट ले लो अपने हिसाब से या तो लेफ्ट ले लो। अब सामने से बैल आ रही है, उसको मारने वाली है, तो अब वो समझ जाएगा कि भैया मुझे तो ये मारेगी। ठीक है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि अपना रास्ता बदल करके चला जाएगा लेफ्ट साइड, जिससे कि बैल वो चुपचाप निकल जाए और उससे किसी तरह की हानि ना हो। लेकिन वहीं पे इंडेक्स फंड में क्या है दोस्तों कि अगर सामने से बैल आ रही है तो आप लोगों को वो रास्ता जो बताया गया है उसी रास्ते पे आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा। तो ये है इंडेक्स और ब्लू चिप में अंतर, क्योंकि ये एक्टिव मैनेज फंड है ब्लू चिप, और इंडेक्स क्या है, पैसिव मैनेज फंड है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एचडीएफसी का इंडेक्स फंड दिखाना चाहूंगा। और एचडीएफसी का इंडेक्स फंड दिखाने से पहले मैं आपको इसके क्राइटेरियाज दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां पे इसका इन्वेस्टमेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 में कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनकी लिस्ट है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि सेक्टर्स जितनी भी हैं, फाइनेंशियल या फिर फार्मा या फिर सिगरेट, आईटी सेक्टर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल या फिर कंस्ट्रक्शन के, टेलीकॉम के, ये आप देख सकते हैं इसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कह लीजिए इतने स्टॉक इसमें शामिल करे गए हैं। तो निफ्टी 50 में जो ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज से लिस्टेड हैं, फिर आईटी की कंपनीज हैं, फिर ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं, फिर आप लोगों की एनर्जी है, फिर फार्मा है, फिर सिगरेट है।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंडेक्स फंड के ओरिएंटेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस तरह के सेक्टर फ्यूचर में चल करके आप लोगों को अच्छा ग्रोथ दिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोजर इसमें ज्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि बैंकिंग हो गई, एनबीएफसीज हो गए, यानी कि बैंक से रिलेटेड या फिर जो भी आप लोगों के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज है वो इसमें लिस्टेड है, तो उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि इस फंड में, इस इंडेक्स में आपका एक्सपोजर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का है। दूसरे पे आप लोगों का आईटी का है, तो आईटी सेक्टर आगे चल करके किस तरह की मूवमेंट दिखाएगा। फार्मा है तो फार्मा पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर उतना ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो मेरे लिए बेस्ट होगा क्योंकि इसमें कम एक्सपोजर है सीमेंट का। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो निफ्टी 50 आप लोग देख सकते हैं। अब निफ्टी 50 का मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो भी दिखाना चाहूंगा एचडीएफसी का इंडेक्स का। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सभी कंपनीज के नाम नहीं बताऊंगा मैं, फिर भी आप लोग देख लीजिए कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी आप लोगों का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आईसीआईसीआई, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एलएनटी, भारती एयरटेल, एशियन, मारुति सुजुकी, एचसीएल, बजाज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो वगैरह। ये आप देखिए, यहाँ पे आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या फिर वीडियो को स्टॉप करके देखिए, ठीक है। ये इंडेक्स का मैं दिखा रहा हूं आप लोगों का पोर्टफोलियो कि इस फंड में, इंडेक्स में किन किन स्टॉक्स को शामिल करा गया है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं एसबीआई ब्लू चिप, जो कि काफी पॉपुलर फंड है और इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और इसके बारे में भी लोग पूछते हैं। तो आज चलिए इसी के पोर्टफोलियो को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके पोर्टफोलियो को आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी इनके पास फंड है, वो फंड मैनेजर क्या है कि अपने हिसाब से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है कि एचडीएफसी में कितना होगा, आईसीआईसीआई में कितना होगा, एचसीएल में, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, दिवीज लेबोरेटरी, एचडीएफसी, आईटीसी, एलएनटी, कोटक, श्री सीमेंट, एचडीएफसी, एमएनएम, एक्सिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आइशियर मोटर, भारती एयरटेल, कोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड। मेरे बताने का ये मतलब है, मेरे पढ़ने का ये मतलब है कि मेरे नाम से देखिए, यहाँ पे भारती एयरटेल भी शामिल है। तो जो भी आप लोगों की स्टॉक्स हैं वो काफी सिमिलर होते हैं इनमें, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज में जो भी आती हैं वो ऑलमोस्ट ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ठीक है। और ब्लू चिप में भी आप लोगों की जो भी कंपनीज हैं, एटलीस्ट 65% ब्लू चिप कंपनीज में फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट बनाना ही बनाना है, इसलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर जाता है। अब चलिए हम लोग दूसरी बात करते हैं, जो कि है आप लोगों का अल्फा जेनरेशन। अल्फा जेनरेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडेक्स फंड में क्या है कि अल्फा जेनरेशन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ब्लू चिप कंपनीज, या फिर कह लीजिए ब्लू चिप फंड्स के। यहाँ पे इसलिए कम होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो भी फंड मैनेजर होता है वो पूरी तरीके से एकदम एक्यूरेट फंड को ट्रैक नहीं कर पाता, जो इंडेक्स है उसको ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे एरर थोड़ा देखने को मिलता है। इसलिए अल्फा जनरेशन आप लोगों का इंडेक्स में कम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप में या फिर कह लीजिए ब्लू चिप में, तो ये जो भी आप लोगों के फंड मैनेजर हैं वो पूरी तरीके से जो भी बेंचमार्क रखा गया है उसको वो ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन उससे बेहतर रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों का अल्फा ज्यादातर मामलों में सही निकल करके आता है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इंडेक्स फंड आप चूज करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों के जो भी इंडेक्स हैं उसको वो ट्रैक करना चाहिए। अगर किसी तरह के एरर हैं उसमें, तो समझ लीजिए कि वो फंड मैनेजर उसको सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा, उसमें कई सारे एरर्स हैं, जिससे कि आप लोगों का फ्यूचर में भी फंड जो आप लोगों का, मान लीजिए कि इंडेक्स ने 15% का रिटर्न निकाल करके दिया और आपके फंड मैनेजर ने 13% का रिटर्न निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2% का घाटा हो सकता है, थोड़े बहुत एरर से, थोड़े बहुत ट्रैकिंग एरर से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क की। तो इसमें देखिए एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि आप लोगों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना हो, ठीक है।
यानी कि जब भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फिर कह लीजिए जो भी फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को नहीं पता कि वो आपके फंड के साथ क्या करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ब्लू चिप में ये रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है कि अब सामने से बैल आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है कि रास्ता और खुला हुआ है, लेकिन अगर वो दाएं मुड़ जाता है तो उधर 2-3 बैल और आ रही है, अगर वो सामने आने वाली बैल से बच करके साइड से निकल जाता है तो उसको आगे रास्ता साफ दिख रहा है, उसको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, लेकिन वहीं पे दाएं मुड़ जाता है तो उसको 2-3 बैल और सामने से आते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि उसको दोनों तीनों तरफ से घेर करके मारने लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्लू चिप या फिर कह लीजिए एक्टिव मैनेज्ड फंड्स में रिस्क होता है वो अनसिस्टमैटिक होता है। इनमें आप लोगों का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि आप लोगों को कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो भी इंडेक्स फंड है उसमें कम होगा, क्योंकि ये पैसिव मैनेज फंड होते हैं। इसमें फंड मैनेजर को बहुत सारी टीम लगा करके इनमें ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। केवल जो भी आप लोगों के इंडेक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक्स को शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो उसको शामिल करेगा, अगर निकाला है तो उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देगा। तो एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स में काफी कम होता है, जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर रिटर्न निकाल करके देता है। और आप लोग अगर जहां पे 2% के एक्सपेंस रेशियो को और 0.10 या फिर 0.50% के एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करते हो तो 1.90 से लेकर के 1.5%, 1% तक के फर्क आते हैं। तो इसमें आप लोगों के अगर लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आप लोगों को लाखों का नुकसान भी होता है, लाखों रुपए भी आपके यहाँ पे बच जाते हैं, लाखों रुपए एक्स्ट्रा आप लोग ऑन करते हो एज कम्पेयर टू ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप फंड वाले इन्वेस्टर से। टैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो तरीके से टैक्सेशन लगते हैं, दोनों में ही आप लोगों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप लोगों का 15% लगता है, जो कि 12 मंथ से अगर वो नीचे होता है तो आप लोगों को वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देने पड़ते हैं, जो भी आपने कैपिटल गेन किया है 15%। सेस वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। और वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 से मंथ से ऊपर होता है। अगर आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा का कुछ ऑन किया है, कैपिटल गेन किया है, तो आप लोगों को उस कैपिटल पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे सेस और सरचार्ज इंक्लूड होते हैं, जो कि आप लोग विड्रॉ करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें लगते हैं। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आप लोगों को ये कंपैरिजन बताया है क्लियर हो पाया है। लेकिन मैं आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो और आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग किसी अच्छे इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड को चूज करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि वही चीजें हैं कि जो रास्ता बताया गया है उसी रास्ते पे वो चलता रहे, ठीक है। चाहे बैल आए, चाहे आप लोगों के किसी भी तरह के आंधी तूफान आ जाए, वो उसी रास्ते को ट्रैक करता रहे, उस रास्ते से भटके ना, तो वो फंड आप लोगों के लिए बढ़िया होगा, वो इंडेक्स फंड आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। दूसरा कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के साथ है तो उसमें आप लोगों को जाना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी का काम एक ही होता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप वालों की और ब्लू चिप वालों की। तो ब्लू चिप वालों को उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रहे हैं। बाकी बिगनर इन्वेस्टर को इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहिए। और ब्लू चिप कंपनी, अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर भी लिया है तो ब्लू चिप को आप लोग हटा करके दूसरे में भी जा सकते हैं। बाकी ब्लू चिप आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग मार्केट से ओवर एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स से थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, इंडेक्स से ज्यादा रिस्क होगा, मेरे कहने का मतलब है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न जो होगा वो इंडेक्स से ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्यूचर में वही मैंने कहा ना कि आप लोगों का वो फंड मैनेजर कैसा है, अब वो आकर के देख करके इधर जा रहा है, 3 बैल वालों की तरफ मुड़ जा रहा है, तो फिर वहां पे आप लोगों को नुकसान भी होता है। तो जहां पे आप लोगों का रिवॉर्ड है वहां पे आप लोगों की डिमेरिट भी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों इसकी बियॉन्ड कोई भी आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।